एक बार फिर से आपका स्वागत है हरियाणा हालचाल 24/7 में और आपके साथ मैं हूं नरेंद्र राजपूत। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पानीपत के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत की खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पानीपत के जवान सत्यजीत की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। जवान का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव सेरा पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि सलामी देने वाली सेना की टुकड़ी साथ नहीं आई। मतलोड़ा गांव में कुछ समय के लिए शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद पैतृक गांव सेरा में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया। जवान का शव मंगलवार को श्रीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली भेजा गया था। इसके बाद ही दिल्ली से इसे सेना की एम्बुलेंस के द्वारा घर पहुंचाया गया है। सत्यजीत की करीब 2 महीने बाद 5 अप्रैल को शादी होनी थी। इसे लेकर घर की तैयारियां चल रही थी। वह खुद भी इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। 3 दिन पहले ही वह शादी की शॉपिंग कर ड्यूटी लौटे थे। सत्यजीत शूटिंग में नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। स्पोर्ट्स कोटे से ही वह आर्मी में भर्ती हुए थे। पिता सज्जन सिंह ने बताया कि सत्यजीत 6 साल पहले स्पोर्ट्स कोटे से सेना की राष्ट्रीय राइफल आरआर बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। वह 2 साल पहले हवलदार के पद पर पदोन्नत हुए थे। भर्ती होने से पहले उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मेडल जीते थे। उन्हें हाल ही में आर्मी कमांडर पत्र से भी नवाजा गया था। पिता बताते हैं कि 2 महीने बाद सत्यजीत की शादी थी, इसलिए वह शॉपिंग के लिए छुट्टी पर घर आए थे। शादी के वक्त ज्यादा काम बाकी न रहे, इसलिए कपड़े तैयार करवा लिए थे। 9 फरवरी को ही वह छुट्टी खत्म कर वापस ड्यूटी लौट गए। सज्जन सिंह बताते हैं कि 10 तारीख को उनके पास फोन आया कि सत्यजीत को गोली लगी है। ये सूचना मिलते ही पूरा परिवार चिंतित हो गया। परिवार बेटे के स्वस्थ होने की कामना कर ही रहा था कि 11 फरवरी को दोबारा फोन आ गया और बताया गया कि सत्यजीत की मौत हो गई है। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम सा छा गया। हालांकि परिवार को यह नहीं पता लगा कि गोली किस तरह से लगी है। सत्यजीत के पिता सज्जन सिंह खुद सेना से सूबेदार के पद से रिटायर हैं। हालांकि 8 साल पहले वह सेना से रिटायर हुए थे। सत्यजीत अपने पिता सज्जन सिंह से काफी प्रभावित थे। वह हमेशा ही अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहते थे। यही कारण था कि स्पोर्ट्स में अच्छा करने के बावजूद उन्होंने सेना में जाना चुना। अब परिवार में सत्यजीत के छोटे भाई हैं जो परिवार के साथ मतलोड़ा में रहते हैं। सत्यजीत के अंतिम संस्कार में मंत्री, विधायक व प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। परिवार के सदस्य उनके शव को लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। सत्यजीत जो हमारे गांव सेरा से हमारे छोटे भाई थे जी, वो शहीद हो गए। उसका पूरा गांव में पूरा मातम छाया हुआ है जी। बहुत दुख की बात है, जो देश की रक्षा करते करते शहीद हुए जी, तो बहुत दुख है। अभी 5 अप्रैल को भाई की शादी थी। शादी की पूरी तैयारी चल रही थी गांव में जो, और एकदम ये मातम की खबर आई तो पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। पूरे ये मतलोडा में नहीं गिरी आई थी। अभी गांव में संस्कार के लिए डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। कुछ ही टाइम में संस्कार किया जाएगा जी। हमें बहुत दुख, अभी एक हमने भारत का वीर सपूत खो दिया। अभी 6 साल पहले ये ज्वाइन हुआ था जी, खेल कोटे से ज्वाइन हुआ था जी। ये बहुत अच्छा बच्चा था और भाई बहुत दुख है जी इस बात का। हाँ जी, उम्र 25 साल का था सिर्फ जी। फादर क्या करते थे? फादर भी पहले आर्मी में फौजी थे जी। नरेश कुमार जी, ब्लॉक वाइस चेयरमैन मतलोडा से सर। आज जो दुख समाचार सत्यजीत जी के बारे में हमारे को मिला, हम बहुत दुखी हैं। दूसरी तरफ देश की आन बान शान के लिए ये बलिदान भी देने जरूरी है, क्योंकि अगर देश है तो सब कुछ है। लेकिन ये जो हमारे बड़े बड़े नुकसान या जो हमारे शहीद जवान शहीद हो रहे हैं, ये हमारे से भी सहन नहीं हो रहा। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी सख्त कदम उठाए और इन आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को ऐसा जवाब दे कि हमारी सीमाओं की तरफ और जो हमारे बहुमूल्य जवान हैं, बहादुर जवान हैं, जाबाज हैं, उनकी तरफ उनकी
आंख भी उठाने की हिम्मत ना हो। जय हिंद, जय भारत। सर बेटा शहीद हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिली? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कब भर्ती हुए थे? ये 6 साल बेटे की सर्विस हो चुकी थी दिसंबर में, और ये अभी राष्ट्रीय राइफल में पोस्टेड था 2 महीने से, पिछले 2 महीने से। और जैसे हमारे को ये सूचना मिली कि ऐसे ये इंसिडेंट हो गया है, तो अभी कल उनके साथ में जो बंदे आ रहे हैं, क्लियर इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू और मिल जाएगी कि ये हादसा कैसे हुआ है। तो यही था, जैसे वो बंदे आ जाएंगे तो आप और बता देंगे आपको क्लियर जो भी। ये सूचना आ रही है कि दिल्ली पहुंच गए हैं पार्थिव शरीर? हाँ, दिल्ली पहुंच गए हैं, और शायद रात को ना आए, कल सुबह यहाँ घर पे पहुँचे, ताकि सुबह सुबह फिर अंतिम संस्कार करने में आसानी हो। गाँव में करेंगे सर संस्कार? गांव सेरा में करेंगे। कब भर्ती कब हुए थे सर ये 6 साल इनकी सर्विस होगी, और हाँ, दिसंबर में 6 साल सर्विस इनकी हो चुकी है। स्पोर्ट्स कोटे से? स्पोर्ट्स कोटे से ये भर्ती हुए थे। उसके बाद में इन्होंने भर्ती होने से पहले जूनियर एशिया में गोल्ड मेडल लिया था शूटिंग में। उसके बाद में ये सिपाही से भर्ती हुए थे, और फिर नेशनल मेडल लेने के बाद ये हवलदार बन गए थे। और हवलदार बनने के बाद फिर इनको आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड भी मिला है, प्रशंसा पत्र आर्मी कमांडर का मिला है सबसे पहले। कितने पढ़े लिखे हैं सर? ये अभी BCA जारी थे इनकी एजुकेशन। परिवार BCA 1 साल हो गया था। परिवार में दादी है, मम्मी पापा और छोटा भाई। आपका क्या नाम है सर? मेरा सज्जन सिंह नाम है। मैं भी आर्मी में 30 साल सर्विस करके आया हूँ, सूबेदार के पद से आया हूँ। अभी सत्यजीत की पोस्टिंग कहाँ थी? इनकी राष्ट्रीय राइफल में थी, श्रीनगर में। तो जुड़े रहे खबरों के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। चरखी दादी से नरेंद्र राजपूत। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।